कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपाद प्रभुपाद जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे शिल प्रभुपाद के लीलामृत के दूसरे अध्याय से। इसमें हमने श्रवण किया था कि प्रभुपाद किस तरह से कॉलेज जाने लग गए थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था। उनका स्कॉटिश चर्च कॉलेज के भक्तों से भी बहुत अच्छा संबंध था। एक बार बंगाल के गवर्नर, जो कि स्कॉटिश थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में आए थे। सारे क्लासरूम में गए। रूम बहुत बड़े बड़े थे, 150 स्टूडेंट थे उसमें, बट अभय उसमें सबसे आगे वाली सीट पर थे। और वहाँ के जो प्रसिद्ध गवर्नर हैं,
मार्किस ऑफ जेटलैंड, उसको उन्होंने बहुत पास से देखा था। वो स्कूल में ये सिद्धांत था कि यूरोपियन और इंडियन में बहुत डिफरेंस, गैप रहता था। जो बंगाली विद्वान थे प्रोफेसर, वो भी, उनको भी निम्न लेवल का माना जाता था। यूरोपियन प्रोफेसर का जो फैकल्टी लॉन्च है उससे अलग था, जो प्रोफेसर के लिए। कॉलेज के सिलेबस का में भी ये विषय भी था, इंग्लैंड का इंडिया में क्या क्या काम किए। वो लिखा था एम घोष ने, जो एक इंडियन थे। ये बुक में बताया गया था कि किस प्रकार से एम घोष इंडियन थे। ये बुक में ये बताया गया था कि किस प्रकार से इंडिया अंग्रेजों के शासन से पहले कितना कितना निम्न था। अभय के इकोनॉमिक प्रोफेसर जो थे, वो कभी कभी उनकी क्लास में चिल्लाते थे, जब वो लोगों की धीमी गति से निराश हो जाते थे। और वो कई बार चिल्लाते थे, आप इंडियन लोग कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते, आप कभी भी शासन नहीं कर सकते, आप लोग केवल गधे के समान काम करते हैं। यही। अभय के कॉलेज लाइफ, अभय के कॉलेज लाइफ में बहुत कम था। अभय के पास अभी राधा गोविंद के मंदिर विग्रह में अर्ली मॉर्निंग में दर्शन करने के लिए बहुत सारे घंटे नहीं थे। वो जब युवा थे, जब बॉय थे, किशोर अवस्था में, तब वो था उनके पास। तब में वो उस टेम्पल में जाके राधा गोविंद के सामने घंटों व्यतीत किया करते थे। पुजारी को देखते थे जब वो डेटी की वर्शिप करते थे, अगरबत्ती से, फ्लावर से, लैम्प से, कीर्तन से और दूसरे अच्छे प्रसाद से। बालक के रूप में वो टेम्पल के घास वाले मैदान में खेलते थे, या उन लोगों को देखते थे जो कचौरी बनाते रहते थे रोड साइड पे, या साइकिल चलाते थे अभय, या वो अपनी छोटी बहन भवतारिणी के साथ में पतंग उड़ाते थे। अभय का जीवन हमेशा उनके घर हरीसन रोड की तरफ केंद्रित रहता था। उनकी माता की बातें, उनके पिता की कृष्ण की पूजा, अब उनके लिए ये जीवन तो पास्ट हो गया। अब उनके लिए जीवन भूतकाल में हो गया, क्योंकि माता तो चली गई थी। अभी उनके पास इतना समय भी नहीं था पतंग उड़ाने और साइकिलिंग का।
अब उनका ज़्यादातर समय स्कॉटिश चर्च कॉलेज के कंपाउंड में जाता था। वहाँ पे एक लॉन था, गार्डन था, उसमें पक्षी थे और छोटा बरगद का पेड़ था। पर अभी पूजा के बजाय वो लोग केवल पढ़ते रहते थे। जो एटमॉस्फेयर था स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, पूरा शैक्षिक वातावरण था। और जो बातें थी स्टूडेंट के बीच में आपस में बात करते थे जब वो नोटिस बोर्ड के सामने खड़े थे या मेन एंट्रेंस पे और ग्रुप में जाते थे, गेट से बाहर गेट से अंदर, वो केवल क्लास में क्या होमवर्क है उसी के बारे में रहता था और कॉलेज में क्या चल रहा है। जब अभय अपने दूसरे लोगों के साथ में साइड बाय साइड नहीं बैठता था, और वो बेंच शेयर नहीं करते थे, एक ही बेंच पे नहीं बैठते थे जो लेक्चर हॉल में थी, जब या फिर जब वो लेक्चर में सामने नहीं देखते थे प्रोफेसर के सामने, जो सूट में पहना रहता था, सूट पहना रहता था तो स्कॉटिश रूप में बोलता था। और जब वो क्लासरूम में नहीं रहते थे, वेस्टर्न लॉजिक के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर लेक्चर्स है, तब वो अपना घर का कार्य जो कॉलेज में करते रहते थे, कॉलेज की लाइब्रेरी में। ऊपर पंखा चलता रहता था, नीचे वो अपना लिखते रहते थे। या जब वो घर में अपने पिता के साथ थे, बहनों के साथ थे, भाइयों के साथ थे। उनको अपने घर की जो कृष्ण की विग्रह की पूजा थी वो भी छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने अपने विग्रह को भी एक बॉक्स में रख दिया। गौर मोहन इससे डिस्टर्ब नहीं हुए कि उनका प्रिय पुत्र जो है अब सारी भक्ति की कार्य नहीं कर पा रहा है। उन्होंने देखा कि अभय अपनी आदतों में शुद्ध थे और वो कोई वेस्टर्न आइडिया, पश्चिमी विचार को नहीं ला रहे थे और अपने कल्चर को नहीं छोड़ रहे थे। और एक स्टूडेंट के रूप में स्कॉटिश कॉलेज में कोई गलत व्यवहार नहीं था। गौर मोहन संतुष्ट था कि अभय जो है अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करेगा। वो एक जिम्मेदार वैष्णव हो गए और जल्दी विवाह करेंगे और एक अच्छा जॉब करेंगे। अभय का एक साथी था और उसके साथ में रहता रूपेंद्र नाथ मित्रा। अभय और रूपेंद्र जो है एक साथ पढ़ते थे और क्लास में भी, असेंबली हॉल में एक साथ पढ़ते थे, बाइबल क्लास में। और सारी जो कंपलसरी प्रार्थना है वो उसको बोलते थे। रूपे ने देखा कि हालांकि अभय एक गंभीर विद्यार्थी थे, वो कभी भी वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित नहीं हुए और किया कोई बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी नहीं थे विद्यार्थी सफलता के।
अभय रुपेन को अलग से बोलते थे कि मैं ये सब जो पढ़ाने में आइडिया मेरे को पसंद नहीं है, जो पश्चिमी देशों के विचार। और कई बार वो सोचते थे मैं इससे चला जाऊं। आप क्या सोच रहे हैं? रुपेन उससे पूछता था और अभय अपने मन को प्रकट करता। रुपेन को देखा कि अभय जो है वो हमेशा सोचते रहते थे कोई धार्मिक या कोई दार्शनिक या कोई भगवान के बारे में। अभय ने पश्चिमी दर्शन का अध्ययन किया, विज्ञान का अध्ययन किया, पर उसका उनके बारे में कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि ये सब लोग केवल अनुमान लगाते थे और उनका जो कंक्लूजन था उनका जो समरी थी, सारांश था, वो डिवोशनल मूड में नहीं था। और वैष्णव ट्रेनिंग के संबंध में नहीं था जो उन्होंने अपने पिता से प्राप्त किया और वैदिक शास्त्र। अचानक जो पश्चिमी ज्ञान का धन है इतना सारा आ गया, उससे और भी ज्यादा लोगों को गहराई में जाने के लिए भूख बढ़ी और दूसरों को वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए, अच्छी ग्रेड और अच्छा करियर के लिए। इससे अभय प्रभावित नहीं हुए। अपने हृदय में हमेशा वो सोचते थे कुछ रिलीजियस, कुछ दर्शन शास्त्र, कुछ डिवोशनल भगवान के बारे में। और किंतु स्कॉटिश चर्च कॉलेज के व्यक्ति होने के नाते उन्होंने ये समय और ध्यान एकेडमिक अपने शैक्षिक जीवन पर दिया। एक दिन रात्रि में जब उनका पहला कॉलेज का पहले ईयर कंप्लीट, अभय को एक अद्भुत स्वप्न आया। जो कृष्ण के विग्रह जो उनके पिता ने उनको दिए थे, वो अभय को शिकायत करते हैं कि तुमने मुझे बॉक्स में क्यों डाल दिया, तुम कृष्ण मुझे बाहर ले जाओ और मेरी पूजा करो। अभय को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने नेग्लेक्ट किया उनके विग्रह को। उन्होंने राधा कृष्ण की पूजा फिर से घर पे चालू की, हालांकि उनके पास कॉलेज के और भी काम थे। अभय के टीचर में उनका एक साल सीनियर थे, बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, सुभाष चंद्र बोस। वो स्टूडेंट थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्टूडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, बट उनको निकाल दिया गया था। उन्होंने हड़ताल किया था विद्यार्थियों की, एक ब्रिटिश प्रोफेसर के विरुद्ध, जिसने इन भारतीय स्टूडेंट के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस, एक गंभीर विद्यार्थी थे। वो दर्शन क्लब के सेक्रेटरी थे, फिलोसफी क्लब के, और वहाँ के वाइस चांसलर, वहाँ के कुलपति के साथ बड़े सहयोग के साथ काम करे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से और दूसरों से भारतीय स्वतंत्रता की बात सुनी। उन्होंने कुछ ऐसे नाम सुने जो बंगाल में प्रसिद्ध थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने हथियारों का जो कानून है उसको हटाने की मांग की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
वो सुभाष चंद्र बनर्जी जिन्होंने ब्रिटिश के साथ झगड़ा किया बंगाल के पार्टीशन के लिए, लाला लाजपत राय और मोहनदास गांधी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, सरकार के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया जा सकता था, पर सारे स्टूडेंट जो थे उनकी सहानुभूति थी कि देश का कानून लगे। हालांकि कोई ऐसा विरुद्ध नहीं था क्लियरली, लेकिन स्टूडेंट जो है समटाइम्स राष्ट्रवादी मीटिंग करते थे सीक्रेट में। जब सुभाष चंद्र बोस ने सबसे बोला कि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सपोर्ट करें, तो अभय ने उसको ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने बोस का जो विश्वास था आध्यात्मिकता में, उसका उत्साह और उसकी दृढ़ता को बड़ी प्रशंसा की। अभय को पॉलिटिकल राजनीतिक कार्य में कोई रुचि नहीं थी, पर जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो सिद्धांत थे उनमें उनकी रुचि थी। कई बंगाली वक्ता और लेखक ने भारत की इच्छा व्यक्त की कि वो स्वतंत्र हो, स्वराज हो। आध्यात्मिक उनको आंदोलन के रूप में चलाना चाहते थे। जो राष्ट्रवादी थे राजनीतिक दास्ता से छुटकारा, आत्मा का भौतिक बंधन से छुटकारे के समान था। अभय तो रुचि थी अभय की वो भगवान कृष्ण की भक्ति में, परम सत्य। जो उन्होंने ये विचार, ये धारणा उन्होंने अपने पिता से ली थी और उसको बचपन से लिया था। भारत की स्वतंत्रता अस्थायी थी, तुलनात्मक सत्य, पर स्वराज के कुछ जो नेता थे ये जानते थे कि वैदिक साहित्य जो है परम है, पर उन्होंने जोर दिया कि भारत की संस्कृति आगे नहीं बढ़ पा रही है संसार के फायदे के लिए, जब तक कि भारत जो है भारत से विदेशी राज्य हट नहीं जाए, भारत विदेशी राज्य से मुक्त नहीं हो जाए। जो विदेशी थे उन्होंने बोला कि उन्होंने निंदा करते हैं भारत की कल्चर की, उत्कृष्टता को निंदा करते हैं। अभय ने सोचा, अभय ने भी इस डायरेक्शन सोचा। एम घोष ने लिखी हुई जो इंग्लैंड ने भारत में क्या किया, उसने ये पढ़ा कि जो वैदिक स्क्रिप्चर है वो अशुद्ध है। और इंडिया जो है, भारत जो है आध्यात्मिक रूप से बहुत बैकवर्ड रहे ब्रिटिश शासन से पहले, और इस प्रकार से उन्होंने ईसाई को धर्म को फैलाया। शास्त्रों के विरुद्ध बहुत सारी ब्रिटिश अवमानना हुई, जैसे अभय के प्रोफेसर ने कर्म के नियम को एकदम नकार दिया। बट इंडिया को अगर राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिल जाती तब सारे लोग, केवल इंडियन ही नहीं, भारतीय नहीं, और सारा जगत जो है अगर भारत के वैदिक कल्चर से प्रभावित हो। स्वराज का, अपने राज्य का जो आवाज थी हालांकि धीमी थी, लेकिन सारे विद्यार्थियों को आकर्षित कर रही थी।
और अभय भी उनमें से एक था। वो स्पेशली गांधी में बहुत रुचि थी उनके। गांधी के साथ में हमेशा भागवत गीता रहती थी। उन्होंने डेली भगवान कृष्ण के पवित्र शब्द पढ़ते थे और गीता के द्वारा मार्गदर्शित होते थे। गांधी जी की व्यक्तिगत आदतें बहुत शुद्ध थी। वो सभी प्रकार के नशे से दूर थे, मांसाहार से दूर थे, इलिसिट सेक्स से दूर थे। वो साधु के समान रह रहे थे। उनकी निष्ठा अच्छी थी। वो भीख मांगने वाले साधु जैसी नहीं थी। अभय ने कई बार देखा, अभय ने कई बार उनके भाषण पढ़े और उनकी क्रियाकलाप देखे। ऐसा लगता था कि गांधी जो है जो गीता के सत्य गांधी बताते थे वो बहुत रिलेवेंट है। और गीता केवल पढ़ ही नहीं सकती बल्कि सबकी स्वतंत्रता के लिए भी काम कर सकती है। और उसका चिन्ह था स्वराज। जो राष्ट्रवादी सहानुभूति थी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, वो नीचे ही छुपी रही अभय जब तक था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज बहुत माना हुआ स्कूल था। एक विद्यार्थी को बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ता था वहां से डिग्री लेने के लिए, और तब उसके बाद उसका अच्छा उसको करियर मिल सकता था। ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध बोलना या स्वतंत्रता के फेवर में बोलना का मतलब है कि अपने को कॉलेज से बाहर निकलवाना। उसका शिक्षा भी खत्म हो जाएगा, उसका करियर भी खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट फिर भी छुप छुप के उन लोगों से मिलते थे जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए छुप छुप के मीटिंग करते थे। उसमें कई क्रांतिकारी नेता थे। हमको स्वराज चाहिए, हमको स्वतंत्र होना चाहिए, हमको अपनी सरकार चाहिए, हमारे स्कूल चाहिए। गौर मोहन ने अपने पुत्र को देखा करते, थोड़ा को चिंता था। वो नहीं चाहते थे कि अभय जो है करोड़ों लोगों के हाथों में आ जाए, जो इन भारत का राजनीतिक भविष्य चेंज करना चाह रहे हैं। पर वो अपने पुत्र को अपना प्यारा पुत्र मानते थे। उनका पहला चिंता था अभय का कल्याण। हालांकि विश्व की घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही थी। गौर मोहन ने अपने बेटे के भविष्य के ऊपर ही केंद्रित किया, क्योंकि उनको पता था कि वो आगे नहीं रहेंगे। और वो हमेशा अभय के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। अभय को चाहते थे कि अभय शुद्ध वैष्णव बने, राधा रानी का भक्त बने। उन्होंने अभय को कृष्ण की पूजा करना बताया और चरित्र में शुद्ध होना बताया, और इसलिए उन्होंने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की थी। अब गौर मोहन की इच्छा थी कि उनका विवाह हो जाए। वैदिक सिस्टम के अनुसार विवाह को माता पिता के द्वारा ध्यानपूर्वक अरेंज करना चाहिए, और ये
लड़की की युवावस्था से पहले हो जाना चाहिए। गौर मोहन ने अपनी पहली बच्ची की शादी तो 9वें साल में करी थी, दूसरे की 12 साल में, तीसरे की 11 में। जब उनकी दूसरी बच्ची 12 की हो रही थी, रजनी ने कहा था, तुम मैं नदी में डूब जाऊंगी अगर तुमने उसको जल्दी से विवाह नहीं कराया। वैदिक सिस्टम में कोई कोर्टशिप नहीं था, मिलना जुलना पहले नहीं था, न कपल को पहले कहीं रहने दिया जाता था। मैरिज के कुछ साल दोनों को एक साथ भी नहीं रहने दिया जाता था। लड़की अपने पति की सेवा चालू कर देती थी, उसके लिए खाना बना के अपने घर में, और उनके सामने आती थी भोजन परोसने। या किसी दूसरे से में। जब दोनों लोग बड़े हो जाते थे, दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते थे कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाता था। लड़की जो है स्वाभाविक रूप से अपने पति के प्रति विश्वास पात्र हो जाती थी, क्योंकि उसका किसी और लड़के के साथ प्रेम भाव नहीं रहता था जब वो आगे बढ़ते थे। गौर मोहन के कई मित्र थे कलकत्ता में, जिनकी युवा पुत्रियां थी, और कई लंबे समय से वो अभय के लिए उचित पत्नी की तलाश में थे। बहुत सारा ध्यान करने के बाद में उन्होंने राधा रानी दत्ता को चुना, जो स्वर्ण मलिक फैमिली की थी, मलिक से। राधा जी उस समय 11 साल की थी, और पिता की और फैमिली के मिलने के बाद दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। हालांकि अभय उस समय कॉलेज में थर्ड ईयर स्टूडेंट थे, उनका कोई इनकम नहीं था, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कोई विद्यार्थी को विवाह करने के लिए, क्योंकि अभी उनके पास उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं था। अभय ने अपने पिता की जो चॉइस थी उसको उससे प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि अभय दूसरी कन्या से विवाह करना चाह रहे थे। पर अपने पिता के कहने पर उन्होंने अपना विचार एक तरफ रख दिया, क्योंकि अभय तो पहले अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, और वो लड़की कन्या अपनी फैमिली के साथ रही थी। पहले तो उनको कॉलेज फिनिश करना था, क्योंकि अभी उनकी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। चौथे साल में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय ने सोचा कि उनको डिग्री नहीं लेनी चाहिए कॉलेज से, क्योंकि राष्ट्र की राष्ट्रीयता से सहानुभूति थी। उन्होंने अपने स्कूल और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, बजाय कि ब्रिटिश संस्था के ऊपर, ज़्यादा ध्यान दिया। और उस समय ऐसी कोई भावना नहीं थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। गांधी सब इंडियन स्टूडेंट से बोल रहे थे, अपने अपनी डिग्री छोड़ो। जो विदेशी स्कूल हैं, ये दास्ता नौकरशाही नौकरवादिता का विश्वास दिला रहे हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में कठपुतली बना रहे हैं।
लेकिन फिर भी कॉलेज की डिग्री तो लाइफ का करियर थी। अभय ने दोनों चीज़ों को ध्यान से देखा। गौर मोहन अपने बेटे अभय को ये नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसा काम करे जिससे बाद में पछताना पड़े। उन्होंने अपने बेटे के लिए उचित सोचा, बट अभय अभी 23 साल के हो गए थे, उनको अपना निर्णय लेना था। गौर मोहन ने उनके भविष्य का सोचा। ज्योतिषवाणी थी, उसमें लिखा था कि उनका अभय का पुत्र जो है, जो गौर मोहन का पुत्र जो है, बहुत बड़ा धार्मिक प्रचारक बनेगा 70 साल की अवस्था में। और गौर मोहन ने सोचा मैं तो इतने जीवन तक रहूंगा नहीं। फिर भी उनको हर कारण था कि हॉरोस्कोप जो भविष्यवाणी थी वो एक्यूरेट थी, और अभय को वैसा ही तैयार करना चाह रहे थे। उन्होंने उसी के अनुसार चीजें तैयार किया, पर इस किसी का कोई गैस नहीं कर सकता कृष्ण का क्या प्लान है। हर किसी कृष्ण के प्लान के ऊपर था। कृष्ण तो राष्ट्रवादिता से ऊपर है, वो तो ज्योतिषी के नियम से भी ऊपर है। और कौरव सोच रहे थे मेरे जैसे क्लॉथ मर्चेंट, कपड़े के व्यापारी से भी ऊपर सोचे उनके, जो अपने पुत्र को राधा रानी के शुद्ध भक्त बनाना चाह रहे थे और श्रीमद् भागवतम का प्रचारक बनाना चाह रहे थे। हालांकि गौर मोहन हमेशा अभय को जो चाहता था वो करने के दिया। उन्होंने फिर भी अपने बेटे को ध्यानपूर्वक उसी चीज का सहायता की जो रास्ता बेस्ट जानते थे। अब अभय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किए बिना कॉलेज में गौर मोहन ने उनके लिए उनके नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था कर ली, जो भी होता है कॉलेज में। 1920 में अभय ने अपना चौथा साल कंप्लीट किया कॉलेज का और बीए का एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद में उन्होंने थोड़ा सा छुट्टी ली और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। श्री प्रभुपाद बोलते थे, श्रील प्रभुपाद कहते थे, मेरी किशोर अवस्था में हर दिन सोचता था किस प्रकार जगन्नाथपुरी जाऊं, किस प्रकार वृंदावन जाऊं। उस समय जो किराया था वृंदावन का 4-5 रुपए था, और जगन्नाथपुरी का भी इसी के आसपास था। इसलिए मैं सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पहले जगन्नाथपुरी जाने का सोचा। उन्होंने उसी जगह से गए जहाँ पे हजारों साल से रथ यात्रा होती है, वो चौड़ी जगह पे। जगन्नाथपुरी की बात है, और मार्केट में जगन्नाथ जी की मूर्ति छोटी छोटी लकड़ी की। हालांकि ये रथ यात्रा का सीजन नहीं था, फिर भी जो टूरिस्ट थे वहां पे ये परचेस कर रहे थे, खरीद रहे थे, और टेम्पल में वो जगन्नाथ प्रसादम खरीद रहे थे। जगन्नाथ टेम्पल में 56 भोग जो थे, चावल के, पके हुए चावल के, सब्जी के, डेली भगवान को भोग लगाया जाता है। अभय ने टेम्पल में प्रवेश किया और भगवान के विग्रह को देखा। साइड में जो वेदी थी उस पे चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति थी। षटभुज में एक साथ में अपने आप को कृष्ण, राम और चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध थे, जहाँ पे उन्होंने अपने जीवन के 18 साल बिताए थे और हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण का प्रचार करते थे और डांसिंग करते थे रथ यात्रा में। जब रथ को खींचा जाता था हजारों लोगों के बीच में, भगवान चैतन्य ने डांस किया।
और झूमने लगे भगवान कृष्ण से लोग के। परेड रूट के पास से होते अभय ने अपने बचपन का लीला देखी। डांसिंग करते हुए गाते हुए सड़क पे, छोटा सा उनका रथ था। जगन्नाथ स्माइल करे थे, उनके पिता और माता भी, और राधा गोविंद भी। किसी तरीके से जगन्नाथ की प्रसिद्धि उनको बचपन से प्रेरित करती थी, और वो सारे टाइम उनके दिल में मन में ही रहा था, मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा। और उनकी बचपन की पूरी वृंदावन के जो स्वप्न थे, और वो ट्रेन का टाइम टेबल पढ़ते थे। 5 साल से वो प्लान बना थे। वो खाली पुरी के मार्केट प्लेस में नहीं, और केवल डीईटी के विग्रह को नहीं दर्शन करके करोड़े टेम्पल में, वो पुरी में तीर्थ यात्री के रूप में आना चाहते थे, और उनका उद्देश्य था कृष्ण के प्रति भक्ति। अब जो राष्ट्रीयवाद भारत को स्वतंत्र कराने वाला विचार उनके मन को प्रभावित कर रहा था, और अभी अभी उनका विवाह हुआ था, और उनकी अभी पढ़ाई और जीवन के बारे में विचार कर रहे थे। वो भी लड़के से जरा से ऊपर हुए थे, अकेले पुरी में जा रहे थे, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ रहे थे, और भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अभी भी रहते हैं। हालांकि उनको अपनी कलकत्ता के कर्तव्य से भी थोड़ी छुट्टी मिली थी। वो जानते नहीं थे कि उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, और कृष्ण के प्रति जो तीर्थ स्थान की भावना है, उनके जीवन में कहाँ और कैसे फिट हो जाएगी। वे जानते थे कि कृष्ण उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण भगवान है, सुप्रीम कंट्रोलर है, और सबके अंदर से मार्गदर्शन देने वाले। पर बाहर भी इतना सुपरफिशियल सभी से भगवान की, जो राष्ट्रवादी वक्ता हैं, हालांकि वो भगवद गीता को साथ में ले जाते हैं, वो उनका भी राष्ट्रीयवाद ज्यादा था बजाय कृष्ण के। जो लोग निष्ठावान थे, डिवोटी थे, वही जानते थे कृष्ण का आकर्षण, उनका महत्व। पूरी में एक घटना हुई। गौरमोहन ने अभय को एक लेटर दिया था, किसी परिचित से जो जगन्नाथपुरी में रहते थे। अभय उनको दे मिलने गए, और उनको बहुत अच्छा लगा। जब वो व्यक्ति उनको लंच दे रहे थे, अभय ने बीच में देखा कि खाना बनाने के बर्तन में एक टुकड़ा था। उन्होंने अपने उस व्यक्ति से पूछा कि ये मीट है क्या। अभय अपने शौक को, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, मैंने कभी मीट खाई नहीं है। अभय ने अपने उस व्यक्ति की तरफ आश्चर्य से देखा। मैंने तो कभी सोचा नहीं था जगन्नाथपुरी में ऐसा मीट भी खाएंगे। उनका जो होस्ट था, जो यजमान था, वो शर्म लज्जा हो गया, बोला मुझे जानता नहीं था। मैं तो सोचा खाना एकदम अच्छा है। अभय ने उस व्यक्ति को शांत किया, पर उसने अपना खाना अलग रख दिया, और वहां पे फिर कोई खाना नहीं लिया। उसके बाद अभय ने केवल जगन्नाथ प्रसाद खाया मंदिर से। अभय 3-4 दिन के लिए पुरी में रुका,
अलग अलग जगहों पे। समुद्र के किनारे उन्होंने पुरी के साथ में जो समुद्र का किनारा था, उनका अच्छा बीच था, समुद्र का किनारा सबका देखा। उन्होंने कई पुजारियों को देखा जगन्नाथ टेम्पल के, जो सिगरेट स्मोक कर रहे थे। उन्होंने वहां से कनेक्टेड कई साधुओं की भी गतिविधियों को देखा। ये कैसे प्रकार के साधु हैं जो फिश खाते हैं जगन्नाथ प्रसाद के साथ में और स्मोक करते हैं। उसके कारण उनको काफी निराशा हुई। जब आए घर आए, उन्हें देखा कि उनकी युवा पत्नी रो रही है। तब उन्होंने सुना कि उनके मित्रों ने उनको बोल दिया कि तुम्हारा हस्बैंड तो अभी, तुम्हारा पति तो वापस नहीं आएगा। अब मैंने उनको बोला चिंता मत करो, इसमें कोई सत्य नहीं है। वो कुछ दिन के लिए गए थे, अभी वापस आ गए। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन अभी चालू हुआ था, अब वे संतुष्ट नहीं थे। राधामणि दत्ता एक आकर्षक युवक कन्या थी, बट अभय ने कभी भी उनको पसंद नहीं किया। बट अभय उनको कभी पसंद नहीं किया। उनका सोचना था कि कोई दूसरी का पत्नी होती, वो अच्छी पोजीशन पे रहती, इसके अलावा दूसरी पत्नी। इंडिया में उस समय सामाजिक रूप से स्वीकार्य था कि वो दूसरी पत्नी से विवाह कर सकते हैं। सो अभय ने इस विषय को अपने हाथ में लिया। उसने दूसरी कन्या के माता पिता को के पास जाके अरेंजमेंट करने का सोचा, लेकिन जब उनके पिता ने सुना, उन्होंने अभय को बोला और कहा, मेरे प्रिय पुत्र, आप दूसरी पत्नी लेना चाहते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करें। ये कृष्ण का विचार है कि तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हारी लाइकिंग के अनुसार नहीं है। इसी को अपना बड़ा भाग्य समझो। अगर आप इसके प्रति बहुत आकर्षित नहीं होते हैं परिवार और पत्नी के प्रति, ये आपको फ्यूचर में आध्यात्मिक जीवन में हेल्प करेगा। अभय ने अपने पिता की सलाह मानी। वह अपने फादर के आज्ञा का पालन करना चाहते थे और उन्होंने इस विचार से अप्रिशिएट किया। पर अभी वो सोचने लगे, अपने पिता के विचारों के साथ उन्होंने सोचा, उनके फादर कितना आगे का सोचे, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और उनके पिता के लिए वो आभारी रहेंगे, उनके पिता ने उनके लिए क्या किया। उनके पिता के शब्द थे कि आपका आध्यात्मिक उन्नति भविष्य में जो होगा, ये शब्द उनको याद रहे। अभय ने वो आइडिया पसंद आया। उनको वही पत्नी को पसंद, पर पत्नी के साथ रहने लगे जिनको जो उनको मिली थी। अभय चरण का, अभय चरण डे का नाम था उस लिस्ट में जिन्होंने बीए की एग्जाम पास कर ली थी और अपने डिप्लोमा के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए आने वाले थे। पर अभय ने सोचा वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज से डिप्लोमा नहीं लेंगे। हालांकि स्नातक के रूप में उनका भविष्य बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो करियर है, ये अंग्रेजों का धब्बों से बना हुआ है।
और गांधी जी सफल हो गए। इंडिया जल्दी ही अंग्रेजों के राज से मुक्त हो जाएगा। अब हमने निर्णय लिया, और जब उनको डिग्री देने का दिन आया, कॉलेज को पता लगा कि उन्होंने उसकी डिप्लोमा रिजेक्ट कर दिया। इस प्रकार से अभय ने अपना विरोध प्रकट किया और गांधी जी का जो बुलावा था उसको स्वीकार किया। गांधी का जो विरोध था धीरे धीरे बढ़ता रहा था। युद्ध के समय इंडियन जब पहला वार हुआ था तो इंडियन जो भारतीय लोग थे वो ब्रिटिश सिंहासन के प्रति उन्होंने अपनी लॉयल्टी बनाई रखी, जिससे उनको ब्रिटिश सहानुभूति मिलेगी और उनको स्वतंत्रता मिलेगी। बट 1919 में इंग्लैंड ने रॉयल एक्ट पास कर दिया भारत की स्वतंत्रता को दबाने के लिए। गांधी ने तब सारे इंडियंस को हड़ताल करने के लिए बोला। ऐसा दिन जिसमें सारे देश के लोग घर से अपने काम से अलग रहेंगे और स्कूल से अलग रहेंगे। हालांकि अहिंसा का विरोध था। इसके एक सप्ताह बाद अमृतसर में पब्लिक स्क्वायर में, जिसको जलियांवाला बाग बोलते हैं, इंग्लैंड के सिपाहियों ने सैकड़ों हथियार रहित और रक्षा जिनके पास नहीं थे, से इंडियन को मार दिया। एक शांतिपूर्वक रैली हो रहा था। गांधी ने तब अपना सारा विश्वास खो दिया ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर और कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उन्होंने हर ब्रिटिश का वस्तु का, स्कूल का, कोर्ट का, मिलिट्री का, सबका बाइकआउट कर दिया। और अभय ने भी डिग्री नहीं ली, वो भी गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में हो रहे थे, पर उनका हृदय इसमें नहीं था। जिस प्रकार से उनका हृदय कभी भी कॉलेज स्टडी में नहीं था, डिग्री में नहीं था, उनकी पत्नी के प्रति नहीं था, सो इसलिए पूरा राष्ट्रवादी बनने में भी उनका मन नहीं। अभय का झुकाव तो उस तरफ हो गया, बट उससे कभी भी वो विचार नहीं बना पाया। अब तो स्कूल से बाहर हो गए, वर्क से बाहर हो गए, अपने भविष्य की नहीं चिंता थी, शिक्षा की नहीं चिंता थी, पत्नी की नहीं चिंता थी, घर में रहे। उन्होंने कविता लिखने का ट्राई किया अपने मित्र की विवाह पर। उन्होंने श्रीमद् भागवतम को पढ़ा और उनका गांधी के भाषण भी सुने। उनका भी कोई इमीडिएट प्लान नहीं था। इस प्रकार से प्रभुपाद का जीवन आगे चला। और इसके बाद हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे इसके आगे क्या हुआ, अभय का जीवन कैसे चला। अभय जो बाद में प्रभुपाद बना। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम